मृदुभाषी सम्माननीय संत श्री शास्त्री जी साहेब, मधुमंगल में संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, धर्म हर व्यक्ति का अपना निजी विषय है, जिसका परिणाम जीवन का सुख और आनंद है। धर्म के बिना जीवन में दुख है। दुख दूसरे का नहीं होता है, अपना होता है। और दुख उसे कहते हैं जो दूसरों को कभी बताते भी नहीं बनता है। जो दूसरों को अपना दुख बता सकता हो, फिर उसका दुख दूर हो जाता है। और जहां पर दुख दूर होता है, उसी का नाम सत्संग है। अच्छे लोगों के पास बैठेंगे हम तो दिल खुल जाएगा। गांव में आसपास में भाई लोग, महिलाएं शाम शाम को दोपहर में खाली समय में बैठते हैं। अब तो नहीं, अब तो मोबाइल के साथ बैठते हैं, नहीं तो लोग लोगों के साथ बैठते थे। तो अच्छे लोग होते थे तो अपना दुख सब कोई अपने अपने घर का, परिवार का, मन का, जो कुछ दुख हो, प्रतिकूलता हो, कोई समस्या हो तो बोलते थे। और जब सब कोई बोलते थे तो मनुष्य के मन में एक बल आता था कि हमारा दुख अकेले हमारे का नहीं है, सबके घर का है। और वहीं से दिल खाली हो जाता था और फिर वो आदमी बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाता था। हार्ट अटैक नहीं हो, बीपी हाई नहीं हो, टेंशन नहीं हो। और घर में आए तो फिर अपने बहू से, बेटों से विनम्र हो जाता था कि सबके घर में बहू बेटे ऐसे ही है। जब संगत बिगड़ती है, उन लोगों के पास हम बैठते हैं जो खुराफाती हैं, जो अपने भीतर की बात छिपाते हैं और दूसरों के घरों की चर्चा बहुत करते हैं। दूसरे मत की चर्चा करना, दूसरे लोगों की चर्चा करना, दूसरों की चर्चा करना, ये अच्छी बात नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, आपन ख्याल न आई जिसका आदि नाथ। कोई भी आदमी बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, और इसी प्रकार से कोई मत मजहब भी छोटा नहीं होता है और बड़ा नहीं होता है। जहां भी रह करके लोग लड़ते नहीं हो, झगड़ते नहीं हो, दूसरों की बुराई नहीं करते, वो सबसे बड़ा है। जिस परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता हो, उस परिवार को लोग अपनी उंगलियों पर गिनते हैं। कोई बहू अपने सासू की अच्छी सेवा कर रही हो तो दूर दूर तक नाते रिश्तेदारी में लोग उस बहू की लोग चर्चा करते हैं और याद रखते हैं। ये धर्म है। पुस्तकों में संत महापुरुषों ने जो कुछ कहा और उन्होंने बड़ी सच्चाई से कहा, सच्चाई से उन्होंने जिंदगी जी। और दुनिया को समझा
और दुनिया को क्या समझा कि इस दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है, केवल अपनी कर्म कमाई अपना है। जमीन है, धन है, और भी बैंक बैलेंस, सोना चांदी, गाड़ी मोटर, ये अपना नहीं है। और ये चीज जब आदमी मरने लगता है तब समझ में आता है। चलत मेरिया हमका उठावे पढ़ावे चदरिया। और तब ये समझ में आता है कि इस जमीन के लिए, धन के लिए, पद के लिए जो लोग दूसरों को धोखा दिए, आज वो हमारे साथ में नहीं है। और अच्छे अच्छे लोगों ने भी कहा, आप लोग नाम जानते होंगे, स्वर्ग कोकिला कही जाती थी और उनको भारत रत्न भी मिला, लता मंगेशकर। जब वो बीमार पड़ी, अस्पताल में पड़ी, स्ट्रेचर पर अकेले, इस रूम से उस रूम में, उस रूम से उस डॉक्टर साहब के यहाँ, उस पैथोलॉजी में, तब उन्होंने अंतिम दशा की जो बातें कही वो पढ़ने योग्य है। उन्होंने यही बताया कि हमारे पास इतनी बड़ी संपदा और आज हमारी कुछ भी काम में नहीं आ रही है। वो चाहती तो जेट विमान से केरल चलती थी, उनका प्राइवेट विमान होता था। वो चाहती तो सोने के स्ट्रेचर पर लेट कर चलती, इतनी संपदा पाई उन्होंने। लेकिन आज उनको इस कमरे में अकेले रह करके केवल अपने दर्द को देखना पड़ रहा है। वो रुपया, वो पैसा, वो संपत्ति, और यहां तक कि उन्होंने कहा कि जो मैं अच्छा गा लेती हूं ये भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। और इसी के कारण से लोगों ने इनको इतना सताया है, इतना सताया है कि उन्होंने ये भी कहा कि दूसरे जन्म में हमें ये स्वर्ग कोकिला नहीं कहे कोई, दूसरे जन्म में मैं लता मंगेशकर नहीं बनूं, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है उसके उतने बड़े दुश्मन भी होते हैं, सताने वाले लोग भी होते हैं। जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिरदर्द। पैसा बहुत होगा तो चोर बहुत होंगे, पैसा बहुत होगा तो लड़के आपस में झगड़ा भी बहुत करेंगे। इस तरह से जो अच्छे लोग हैं उन्होंने अपनी जिंदगी की अच्छी बात, सच्ची बात बताई। और यदि आपको इस दुख से बचना है, इस दुख से आपका बेटा, आपकी बहू, आपका भाई, आपका धन, आपकी संपत्ति, दुनिया की दूसरी कोई चीज आपको बचा नहीं पाएगी, समझदारी ही बचाएगी। और समझदारी क्या है कि किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझो, किसी को गलत मत समझो। जो आप अपने के नहीं चाहते हो वो दूसरों के लिए मत जाओ। तो जो संतों ने कहा वो अलग अलग मत धर्म नहीं है, लेकिन इतना मैं देखता हूं कि पूरी दुनिया में दो धर्म है। धर्म तो एक ही है, लेकिन लोगों ने धर्म को अपने मन से बना करके दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक धर्म है जिसको अहिंसा धर्म कहते हैं, कि दुनिया में किसी को भी तन मन वचन से दुख न दो, ये सबसे बड़ा धर्म है। हमारे संत गुरुजन कहते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है तो। एक बहुत बड़े नेता को मैंने कहते सुना कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म क्या है, हम समझ नहीं पाते हैं। उनको कुरान एक धर्म है समझ में आता है, इस्लाम का बाइबल समझ में आता है, हिंदू धर्म समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? किसमें जो व्यक्ति, हर व्यक्ति जो बोले वो धर्म है। जैसे माँ बोल दे बेटे को कि बेटा मैं आज 85 वर्ष की उम्र हो गई है और मैंने यही समझा है कि दूसरों को दुख मत देना, ये माँ का धर्म है।
पिता का धर्म है अपने बेटे से कि मैंने शराब पी लेकिन मेरे जीवन में इससे भला नहीं हुआ। वो बेटे से बोलता है कि ये पिता का धर्म है कि जो पाकर उसने अपने जीवन में दुख उठाया, वो अपने बेटे से चुपके से बोलता है कि ये काम तुम मत करना। पिता का धर्म। तो हिंदू धर्म वो धर्म है जो व्यक्ति का सबका अपना अपना है, और वो ये है कि जो गलत काम करके आदमी दुख उठाता है वो गलत काम दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म कहता है कि सूर्यताम धर्म सर्वस्व स्वत्वा चैवावधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। आपको जो भाषा, जो काम, जो खाना पीना गलत लगता हो वो दूसरों के साथ मत करो कभी भी। दूसरे दुनिया में दूसरा धर्म यह है कि जैसे बकरीद आए भी तो कहते हैं कि बकरा काटना धर्म है। हिंदू धर्म की एक माँ जो कुछ भी पढ़ी नहीं है लेकिन इतना वो जानती है कि अपने बच्चे से कहते हैं कि बेटा चींटी नहीं मारना, पाप होता है। ये हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में कोई देवता माने, कोई राम माने, कोई कृष्ण माने, कोई देवी माने, कोई संतोषी मां माने, लेकिन उसका सबका सार यही अपने बेटे को कहती है कि बेटा चींटी नहीं मारना, ये पाप लगता है। मतलब छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े जीव तक किसी को दुख नहीं देना, ये धर्म है, ये पुण्य है। और दूसरी तरफ ईसाई में देख लीजिए, मुसलमान में देख लीजिए कि जो भी उनका धर्म का पवित्र दिन आता है उसमें ऊंट काटेंगे, भैंसा काटेंगे, बकरा काटेंगे, मुर्गा काटेंगे, मानते नहीं। और इसका परिणाम जो शरीर में रोग आता है वो तो है ही है। इसका परिणाम अपने मन की जो क्रूरता है, निर्दयता है, वो अपने आप को कहते हैं जैसे पाप अपने को खाता है। ये क्रूरता भाई भाई को शैतान बनाता है, लड़ाता है। पाकिस्तान में देख लीजिए, सीरिया में देखिए, इजराइल में देखिए, ये सब मांसाहारी देश है। और आज इतनी गरीबी में भी पाकिस्तान में परमाणु बम बनाने के लिए पैसा है लेकिन गरीबों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है। क्रूरता है। उनको ये ख्याल नहीं आता है कि हम भारत के साथ दूसरे देशों के साथ झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें। कश्मीर में और पड़ोसी राज्यों में नाको दम कर दिया है, पैसा नहीं खर्चा होता होगा, लेकिन कभी याद नहीं आता है कि हम अपने देश के इन गरीबों को रोटी दें। कोई समय में आता था ऐसे पत्रकारों के द्वारा कि 50 रुपए की एक रोटी मिल रही, वहां बड़ी रोटी होती है। चीनी इतनी महंगी हो गई है, गेहूं इतना महंगा हो गया है, लोगों को खाने को नहीं मिलता है, लेकिन लड़ाई करने के लिए पैसा है। अब आजकल तो आपके आंगन में जो टीवी है इसमें सारी दुनिया देख सकते हो। सीरिया ऐसा देश है कि मुसलमानों को ऐसे हाथ बांधकर बैठा देते हैं और राइफल लेकर के तड़तड़ा करके ऐसे मार देते हैं जैसे आप लोग गाजर मूली काट देते हो। कोई धर्म है, लेकिन धर्म के नाम पर करते हैं ऐसा। हिंदू ऐसा एक धर्म है जो कहता है कि कभी भी जीवन में दूसरों को दुख देना धर्म नहीं हो सकता है। परम धर्म स्फूर्ति विदित अहिंसा पर निंदा सम अर्ण अहिंसा। दूसरों की कभी बुराई नहीं करना और जहां तक बन सके दूसरों के साथ मीठा व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना। और इससे जो परिणाम होगा कि आपके बच्चे, नाती, पोते, बहू, घर, परिवार, पड़ोसी आपके लिए सुखदायी होंगे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आप कहां से खाए। आज आप अपने लालच में पढ़कर, बच्चों के पक्ष में पढ़कर भाइयों से बेईमानी करते हो तो कल आपके बेटे ही आपके साथ पक्का बेईमानी करेंगे। और ये मैंने सुना है अपने कानों से
वो व्यक्ति इतनी अच्छी नौकरी में था, लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी भी पाता था और बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके उसने सैकड़ों बीघे जमीन खरीदी और इसके बावजूद अपने भाइयों से बेईमानी करके उसको भी तकलीफ दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि जब उसके 4 बेटे बड़े हुए, बेटों के साथ में भी बेईमानी, छोटे बेटे के पक्ष में पढ़ करके मंझले को, बड़े को अलग कर दिया, सताया, हिस्सा पूरा नहीं दिया, क्योंकि आदत पड़ गई वही करने की। और फिर जब झगड़ा हुआ तो उनके बेटों ने ही खड़े होकर पंचायत भरी, पंचायत में कहा कि तुम जिंदगी भर अपने भाई को सताते रहे और वही बेईमानी आज अपने बेटों को बर्बाद करने पर लगे हुए। बड़ी सभा के बीच में बेटों ने अपने बाप को कह दिया ऐसे। शायद कहते हैं कि कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जाए। तो धर्म निहायत निजी चीज है ये। ऐसे समय में जब पूरी जिंदगी बीत गई हो और बेटे बहू अपने को बेईमान कह रहे हो, तो सोचे कि उस आदमी का दुख कितना भारी होगा। इसलिए हर क्षण याद रखने की चीज है, कोई संसार में अपना नहीं है, वो सारा संसार अपना है। साधु संतों से यही शिक्षा मिलती है। हमारे गुरुदेव जी ने कहा कि तुम सदैव दूसरों का ध्यान रखना, तुम अपने लिए चिंता नहीं करना कि तुम्हारी रक्षा, तुम्हारा भोजन, तुम्हारा आश्रय कैसे होगा। पहले हम लोगों के पास आश्रम नहीं होता था। 10 दिन इस गांव में, 15 दिन उस गांव में, महीने उस गांव में। हमारे गुरुजनों की 2 पीढ़ियां बिना किसी आश्रम के, बिना किसी यहूदी के, बिना किसी संपत्ति के, बिना किसी धन के 2 पीढ़ियां ऐसे चली, जिनका नाम सदगुरु विशाल देव कहते हैं, इनका नाम सदगुरु प्रेमदेव कहते हैं। उनके शिष्यों में से संत श्री अमर साहब, उन्होंने मुझे कहा कि तुम दूसरों का ख्याल रखना। और उसी के कुछ दिन के बाद गुरुदेव जी दिवंगत हो गए। तो श्री अमर साहब दिल्ली में आश्रम बनाए थे। उन्होंने हमको फोन करके कहा कि अब तो आपको समय है और एक बार दिल्ली आइए, आश्रम देख लीजिए और दिल्ली भी घुमा देंगे। पहली बार मैं दिल्ली उस समय देखने के लिए गया और यही अप्रैल मई का महीना था। आज से लगभग 25 वर्ष पहले की बात है। तब बोतल, पानी वाला बोतल नहीं चलता था। संत लोग अपने साथ में कमंडल या लोटा रखते थे। दिल्ली संगम विहार आश्रम से हम लोग लाल किला और त्रिमूर्ति भवन, राष्ट्रपति भवन देखने के लिए अमर साहब लेकर के गए। खा पी करके निकले, फिर ख्याल नहीं था कि दिल्ली शहर में पानी नहीं होता, हैंडपाइप नहीं होता है, साथ में लेकर चले नहीं। तो 12-1 बजे के बीच में खूब ऊपर से धूप तप रही थी, पसीने से सब पानी निकल गया। तो एक झुरमुट के नीचे हम लोग पसीना पोंछते हुए याद कर रहे थे कि पैसा भी नहीं है कि जूस पी ले खरीद कर, और पानी लेकर साथ में आए नहीं, होटल में पानी पीते नहीं। यही आपस में बातचीत कर रहे थे 3-4 लोग। इतने में ही एक व्यक्ति ट्रे में 5-7 कुज्जे में मिट्टी के बर्तन में जूस लेकर आ गया। उसने कहा कि स्वामी जी जूस पीजिए। मैंने कहा भाई हम लोग कोई सेठ आदमी नहीं है, आप चढ़ाने आए हो क्या, इसका पैसा कौन देगा। तो उसने बताया कि एक महिला गाड़ी से आई है, उसने हमें पैसे देकर बोला है कि संत लोग खड़े हैं, इनको सबको जूस पिला दो। मैं अवाक रह गया कि कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं। फिर तब तक सोचा कि ये जूस लेकर खड़ा हुआ है, पी लेते हैं, तब महिला से बातचीत करते हैं। और जब तक हम लोग जूस पीते पीते तब तक वो महिला गाड़ी पर बैठकर चली गई। कि हमारे गुरुदेव जी ने जब कहा था, उसी के ठीक 6 महीने के बाद में वो तो चले गए, लेकिन उनकी ताकत, उनकी शक्ति हमारे साथ साथ चल रही है, आज भी चल रही है। आज भी जहां जाते हैं हमको उनके जीवन का आशीर्वाद, उनका पुण्य, उनकी कमाई, उनका तपस्या मिलता रहता है। और पहली बार उसका इंप्लीमेंट हुआ
कि जिस समय हमको पीने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा था, उस समय जोश भी आ गया। यदि आप अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों की, अपने परिवार की, पड़ोसियों की, गांव वालों की सेवा कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में 7 पीढ़ी तक आपके बच्चों को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस समय जो जरूरत होगी वो कोई न कोई देने वाला आएगा। ये भारतीय संस्कृति का सार है और हिंदू धर्म की ये ताकत है। आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदू धर्म की एक ताकत ये, एक धर्म ये भी है कि बिना सबको खिलाए कोई हिंदू धर्म में अपने घर में खाता नहीं है। महाभारत का आख्यान आप लोगों ने सुना होगा कि जिस समय अज्ञातवास में पांडव लोग गए हुए झोपड़ी में रहते थे, 5 पांडव कंदमूल फल की खोज में जंगल में गए हुए थे। द्रौपदी भोजन बना करके उनकी प्रतीक्षा में बैठी थी कि अभी आएंगे, उनको भोजन खिलाएंगे। और इसी बीच में महात्मा गए, और जैसे कि हमारी परंपरा में है कि देख राम सहसा उठ खाए, करत दंडवत मुनि और लाए, कि हमारे घर पर कोई आए वो अतिथि होता है और हर अतिथि हमारा देवता होता है। द्रौपदी उनको बैठा करके आसन दिया, बैठाया, उनसे कुछ हालचाल पूछती, तब तक उनके चेहरे को देख करके ही उनको ये समझ में आया कि महात्मा जी बहुत दिनों से भूखे हैं, प्यासे हैं। इसको शिक्षा कहते हैं, इसको पढ़ाई कहते हैं कि आदमी अगर बोल भी नहीं सके तो आंखों को देखकर, ओंठ को देखकर, चेहरे को देखकर ये समझ जाए कि मेरी माँ दुखी है, मेरी माँ को कोई तकलीफ है, इनको कुछ चाहिए। आज पढ़े लिखे लड़के माँ चिल्लाती रह जाती है, वो समझ नहीं पाते कि माँ क्या बोल रही है। ये पढ़ाई नहीं है। केवल माँ को एक बार देख ले तो समझ में आ जाए कि मेरी माँ को क्या चाहिए। किसी के भी चेहरे को एक बार देख ले, उसको मांगना नहीं पड़े, जलील नहीं होना पड़े, और बिना मांगे उसकी क्या जरूरत है यदि आप समझ लेते हैं तो आपके ऊपर महान कृपा है किसी की। द्रौपदी ने देखा कि ये तो भूखे हैं, तो उसने फिर कुछ और दूसरी बात नहीं की, सीधे आमंत्रित किया कि भगवान रसोई में भोजन तैयार है, चले लीजिए। भूखे थे, चले गए और भोजन करते गए और ज्यादा भोजन कर गए। तब उनको होश आया और तब उन्होंने देखा कि ये तो जंगल है और ये झोपड़ी है। तब उनके अंदर से उनकी व्यथा निकली। उन्होंने कहा कि बेटी, मैं भूखा था, भोजन ज्यादा कर लिया, लेकिन जिनके लिए तुमने भोजन बनाया था वो तो भूखे रह जाएंगे। और ये सुन करके द्रौपदी भोजन कम पड़ गया ये नहीं ख्याल किया, इतनी आह्लादित हो गई कि आज हमारे हाथों से बनाया हुआ ये भोजन किसी पवित्र आत्मा के साथ लगा है। उसने कहा कि भगवान, आप जैसों की भोजन करने से भोजन कम नहीं पड़ता है। और तब महात्मा ने कहा कि बेटी, तुम्हारा भाग्य सही होगा, जब तक तुम भोजन नहीं करी रहोगी तो तुम्हारी रसोई में मैं वरदान देता हूं कि कितने भी लोग भोजन कर ले, कभी भोजन कम नहीं पड़ेगा। और आज प्रत्येक हिंदू परिवार में, आधुनिक परिवार में नहीं, प्रत्येक हिंदू परिवार में जिसने अपने माँ बाप से कुछ सीखा है, वो बहू हो, बेटा हो, कोई भी हो, जब तक आगंतुक को, बूढ़े बड़े को, माता पिता को, औरों को खिला नहीं देती है, तब तक खाती नहीं है। और पढ़े लिखे लोग हैं कि खाते भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं, ये होटलों का काम है। ये अपने जीवन में सबसे बड़ा धर्म है कि जो दूसरों को खिलाकर खाता है, उसके घर में उसकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहती है। कहां से आता है ये ऊपर वाले जाने, ये प्रकृति का नियम समझे, और ये धर्म की ताकत है। अपने जीवन में एक बात अपने बेटे को ये सिखा देना, वो बेटा कहीं भी रहेगा, परास्त नहीं होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा, और आपके नाम के यश कीर्ति के 4 चांद लगाएगा। यदि आपके जीवन में धर्म बरसता रहे, आप लोगों का मेला भंडारा सार्थक हो, ऐसे बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में, संतों के आशीर्वाद के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।